वेबसाइट है। सबसे पहले एमएसयू का देखते हैं। आपने नेट से उसका ला के एनालाइज करना है यहाँ पे। करते हैं, मैं किसी और का देखूँ। पहले वेबसाइट कंफर्म कर लें, वेबसाइट एड्रेस ठीक होना चाहिए। ये देखें, ये वेबसाइट है, इसका पेज स्पीड टेस्ट किया गया 87 पे है। रात में जब इसका टेस्ट कर रहा था आपको ये पढ़ाने के लिए, इसका 52 पे था। फिर मैंने कुछ इंप्रूवमेंट्स की थी, आपको बताऊंगा कि क्या इंप्रूवमेंट्स थी। वो इंप्रूवमेंट जैसे नहीं है कि वो बहुत आसान सी इंप्रूवमेंट्स है। आप जैसे इंप्रूवमेंट कीजिए, ये रात के रिजल्ट में याद है 52 पे थी इसकी स्पीड जो थी। तो अब देखें सुबह अभी आपके सामने मैंने टेस्ट किया तो ये 87 पे चली गई है। सिर्फ ये है कि कुछ इंप्रूवमेंट्स आप कर दें तो बेस की जो स्पीड है ना वो इंप्रूव हो जाती है। अब वो देखते हैं इसको वन बाय वन करके। अच्छा, ये देखें मोबाइल टैब है एक, ये डेस्कटॉप पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे देखें 99 पे गिर रही है स्पीड। मतलब इतनी इंप्रूव की है कि डेस्कटॉप पे रात को 75 थी, मोबाइल पे 50 के राउंड आ रही थी स्पीड। अब मोबाइल पे 86 पे चली गई है। और आप लोग क्या कर रहे हैं इधर देखें फोकस। आप लोगों के लिए ये है कि 75 से उसके वो 99 पे चली गई है। और दूसरी साइड पे क्या थी, मोबाइल स्पीड 50 पे थी राउंड, और 52 के राउंड, 49 एक रिजल्ट में थी, एक में 52 थी, और वो उठ के चली गई है 86 पे। तो ये कैसे हो गया? ये ऐसे ही हो गया था कि जो मैं आपको बता रहा था कि वो कुछ इंप्रूवमेंट्स आपको करनी होती है, वो इंप्रूवमेंट्स करेंगे तो वो आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे। ये तो चलें बेहतर है, मैं तो आपको और कोई साइड दिखाता हूं। डॉक्टर साहब की भी रेड आ रही है। हाँ जी, ये इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। परफॉर्मेंस मोबाइल पे सबकी डेस्कटॉप पे है। डॉक्टर साहब को शौक नहीं बोलते ना इमेजेस डालने का, वो इसीलिए है ना, वो उनको बड़ा शौक है कि फ्रंट पे इमेजेस। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये आपकी पूरी एसईओ को या बिल्ड कर देगा या ये बिल्कुल आपकी जमीन बोझ हो जाएगी। एसईओ पेज की स्पीड ही ना हुई, जो मर्जी उसके ऊपर कर लें, उसने लोड ही नहीं होना है। तो ये जैसे इनकी अब 36 है और डेस्कटॉप के ऊपर थोड़ी बेहतर होगी। इसमें सबसे बड़ा जो अब इनके इश्यूज देख लेते हैं, मोबाइल पे चेक करते हैं। सबसे पहले ये देख लें, ये एक मैं गूगल पेज स्पीड पहले नंबर पे करवाऊंगा आपको। इसके अंदर जो है ना, मैं ये बताता हूँ ये क्या चीजें हैं, सारी मैं वन बाय वन करके बताऊंगा। ये देखिए, ये आपको स्क्वायर इमेजेस इन नेक्स्ट जनरेशन 50 सेकंड लोड होते हुए टाइम लेती हैं। ये 50 सेकंड लेती हैं। मैं ये इंप्रूव करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, आपने मुझे याद करवा दिया, इन्हीं की साइट को इंप्रूव भी कर लेते हैं। मुझे लॉगिन अगर याद हुए तो मैं अभी करके भी कर दूंगा आपको। ये देखिए, ये वो कह रहे हैं डेफर ऑफ पेज इमेजेस। ये जो मैं आपको कह रहा था कि डेफर आपने करना होता है, वो इसीलिए करना होता है ताकि आपकी बाकी कंटेंट लोड कर दे हो जाए। इसके बाद रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पांस टाइम। इनका कह रहे हैं सर्वर रिस्पांस टाइम ज्यादा है, मीनिंग दैट कि सर्वर जो है ना स्लो रिस्पांस कर रहा है। अब वो देखें 2.93 सेकंड्स वो बता रही है। इसके बाद रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज होते हैं, ये होते हैं बाद रिसोर्सेज जो रेंडर होते हुए जो है ना वो ब्लॉक कर रहे होते हैं रिक्वेस्ट को। तो ये रिक्वेस्ट ब्लॉक्स जो हो रही है ना, ये भी वो कह रहे हैं आप ज्यादा है। ये भी रिड्यूस अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट। बहुत सी फाइल्स ऐसी होती हैं, मैं आपको बताऊं आपके जो पेज के अंदर, जो मैं आपको यहां पे टेस्ट करके दिखा देता हूं। ये इसका आप इंस्पेक्ट कर लें यहाँ पे और यहाँ से नेटवर्क पे आ जाए। मैं इसको दोबारा वर्ड में लोड करता हूँ।
जो सर्वर से आ रही हैं, और ये CSS की फाइल्स है, जावा की फाइल्स होंगी। ये देखें कितनी रिक्वेस्ट गई हैं यहाँ से हमारे वेब ब्राउज़र से उनके सर्वर को, कितनी रिक्वेस्ट भी गई हैं। अभी तक 71 दिया, और कितना डेटा अभी लोड हुआ है। अभी देखें रिक्वेस्ट रुकी क्यों थी बीच में 71 पे, क्योंकि वो इमेज होगी, वो इमेज लोड होते हुए टाइम ले रही थी, वो लोड हुई है तो फिर अगली रिक्वेस्ट गिनी है। अगली रिक्वेस्ट देखें 96 पे रुकी है, फिर 97 पे रुकी है, डेटा भी ट्रांसफर हो रहा है। 17 MB का राउंड ट्रिप पेज है, 102 पे अब चली गई है। तो ये वो कहते हैं डेफर अगर आप कर दें ना लार्जर इमेजेस को, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो सी लोडिंग है ना ये बेहतर हो जाती है इसके अंदर जो सी है। अब यहाँ पे अब आप आते हैं, ये जावा JS से डिनोट करते हैं, जावा स्क्रिप्ट्स हैं, ये लिखा भी आ रहा है आगे स्क्रिप्ट, ये जो सी जावा की है। अच्छा इसके बाद ये टाइप में आ जाए, ये PNG आ गई। आप देखें PNG के जो लोडिंग टाइम वगैरह, मैं यहाँ से टाइम आपको क्लियरली बताता हूँ। यहाँ से अब आप देख लें टाइम वगैरह, इसका सर्वर से ट्रैवलिंग टाइम आपको बता रहे हैं लोड होने में कितना लग रहा है टाइम। यहाँ से आप शुरू करते हैं। ये कितने 9 सेकंड लग रहे हैं इसको, PNG की एक फाइल है, ठीक है, 9 सेकंड इसको लग रहे हैं। यहाँ पे आप बाकी भी देख लें, यहाँ पे मैं टॉप पे आता हूँ, टॉप में आके देख लेते हैं सबसे ज्यादा टाइम 20 सेकंड लग रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंट है, ये वेबसाइट जो है 19 सेकंड PNG की फाइलों पे सारी इमेजेस देख लें, ये सारी इमेजेस हैं। सर ये इसका साइज क्या क्या बता रहा है? साइज उसका वो बता रहा है आगे, साइज केबीज में होगा ना जी। बता रहे थे सबसे ज्यादा इश्यूज इनके आते हैं। और आप लोग ने अगर ये वेबसाइट इस तरह देखनी है ना, तो आप वेबसाइट पे चले जाएं, राइट क्लिक करें वेबसाइट पे, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आए। इंस्पेक्ट पे आने के बाद यहाँ से आपने नेटवर्क का पहले चूज करना है, और एक दफा लोड दोबारा करना है, तो फिर जाके आपको ये कौन सा पहले चूज करें, मैं ये दिखा देता हूँ। ये आपने वेबसाइट ओपन कर ली है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, नेटवर्क करें, और एक दफा रिफ्रेश कर दें, कंट्रोल F करते हैं इस वेबसाइट को, क्योंकि वो लोड होगी तो फिर ही आपको पता लगेगा कितना टाइम लगेगा। राइट क्लिक हो गया। तो नेटवर्क के बाद क्या करना है? कंट्रोल है, रीलोड करते हैं आपने बस पेज को, कंट्रोल F करते हैं, जैसे मर्जी करते हैं। सर कंट्रोल F की बात करें तो वो लोड होगा ना, आपको नहीं आ रहा है ना, नीचे को एलिमेंट्स आ रहे हैं, नेटवर्क पे जाना है ना, यहाँ से नेटवर्क पे आ जाए, कंट्रोल है। और कंट्रोल F करते हैं, तो आपको यहाँ पे फाइलें लोड होती हुई नजर आ रही है। मैं यहाँ से नहीं यार सर भी नहीं आ रहा जी, अभी भी ये नहीं आ रहा इसमें। एक हम दोबारा डाल के चेक करें ये नेटवर्क ये रहा कंट्रोल है। सर्च में का कंट्रोल लगता है। तो पर इधर डाल सम ये देखिए हो गया बस, ठीक है, आप लोगों को मैं करवा दूँ, हो जाता है सब। ये डेवलपिंग टूल्स हैं, ये बेसिकली आपको सिर्फ बताने के लिए है। मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे अगर आप आएंगे ना, टाइम पे क्लिक करेंगे वन टाइम, तो वो सबसे लोवेस्ट दिखाएगा, सेकंड टाइम करेंगे तो सबसे हाईएस्ट इमेज बताएगा कि 2 MB की है, और ये देखिए कितना टाइम ले रही है, 35 सेकंड ले रही है लोड होने में। 35 सेकंड का मतलब ये है कि वेबसाइट लोड होने तक लोग उसको छोड़ के कहीं और जा चुके होंगे। ठीक है, इतना हैवी टाइम जो उनसे ना, ये इनकी जो सी एसईओ के लिए क्या है, नुकसानदेह है, इंतहाई नुकसानदेह है। आपको ये फाइल टाइप्स भी आगे नजर आ रही हैं, सारी ये इमेजेस यहाँ PNG में पड़ी हुई हैं। तो अब आपको ये तो पता लग गया है कि
देते हुई हैं, पीएनजी में हुई हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको रखते हैं आप वर्डप्रेस पे, क्योंकि ये वेबसाइट बनी हुई है, मैं आपको वर्डप्रेस का साथ ही पढ़ा देता हूँ इसी का। जब मैंने मजीद एक दो साइट्स पे टेस्ट करवा दूंगा, चलिए एक दो टेस्ट और भी कर लें, फिर एक दफा मैं इम्प्रूव करने की बताऊंगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट एक और देखते हैं इसका, जीटी जीटी मैट्रिक्स। ये सिर्फ एनालिसिस टूल्स हैं जो आपको नीचे बताएंगे, सारी इंप्रूवमेंट आपको बताएंगे। मैं आपको इंप्रूवमेंट भी यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये आपको देख के कंसीडर यूजिंग परफॉर्मेंस लैब प्लगइन टू ऑटोमेटिकली कन्वर्ट जेपीजी इनटू वेबपी। अब ये आपको साथ ये भी बता दें कि ये वाला प्लगइन यूज कर लें, परफॉर्मेंस लैब वाला। ये प्लगइन यूज कर लें, ये ऑटोमेटिकली आपकी इमेजेस को कन्वर्ट कर देगा उसके अंदर जो है, ठीक है। अच्छा, सेकंड ये जो है ना, ये आपको सॉल्यूशन इन्होंने बता दिया, ये वाला प्लगइन यूज कर लें। जरूरी नहीं आप ये यूज करें, आप इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा डेवलप पेज स्क्रीन जो है ना, अब ये कह रहे हैं कंसीडर लेजी लोडिंग ऑफ स्क्रीन एंड हिडन इमेजेस आफ्टर क्रिटिकल रिसोर्सेज हैव फिनिश्ड लोडिंग। ये कह रहे हैं कि जब आपके क्रिटिकल जोन से है ना, जैसे टेक्स्ट वगैरह ये लोड हो जाए, तो उसके बाद आपकी इमेजेस लोड होनी चाहिए। तो ये डेफर क्या है, रिक्वेस्ट करें, इमेजेस की जो रिक्वेस्ट है ये डेफर करते हैं। अब आपने क्या करना होता है, आपने लेजी लोड वर्डप्रेस प्लगइन इन्होंने सॉल्यूशन भी बता दिया साहब कि ये वाला प्लगइन यूज कर लें। क्लियर है यहां तक? अब मैं आपको ये बता दूं कि ये प्लगइन जरूरी नहीं कि आप ये यूज करेंगे, आप और भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर नहीं ये होता कि आप सिर्फ ये यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद रिड्यूस सर्वर टाइम टूल्स है ना। अच्छा, कीप सर्वर रिस्पांस टाइम फॉर मेन डॉक्यूमेंट शॉर्ट। क्या कर रहे हैं आप लोग? खुदा खुदा हैं? खुदा खुदा नहीं, आवाज तो सुन रहे हैं। पैर लगे वो कीबोर्ड के साथ। Keep server response time for main document short because all other requests depend on it. अब वो क्या कह रहे हैं, रिस्पांस टाइम बेहतर करें सर्वर का, है ना। सर्वर रिस्पांस टाइम जो है ना आपके, ये आपके कह रहे हैं थीम प्लगइन्स एंड सर्विस स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीजें मिल के आपके सर्वर को रिस्पांस टाइम डिफाइन करती हैं। मीनिंग है जो थीम आपने यूज की अपनी वेबसाइट के अंदर, जो प्लगइन्स यूज किए हैं, ये मिल के और सर्वर जो सा आपका ये मिल के सर्वर रिस्पांस टाइम बताते हैं। आप इससे इम्प्रूव भी कर सकते हैं, आपका सर्वर टाइम अगर ज्यादा लग रहा है। इनकी मान लोगों ने क्या किए होते हैं, एक थीम यूज करना होता है और 30 थीम वैसे इंस्टॉल किए हुए होते हैं, उससे क्या होता है आपका सर्वर स्लो होता है। प्लगइन दो यूज करने होते हैं, 6 वैसे ही इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि फ्री में है। तो ये होते हैं कि आप एक्स्ट्रा जो चीजें हैं ना वो रिमूव कर दें, बिल्कुल एक्स्ट्रा चीजें रिमूव करने से आपके जो है ना ये इंप्रूव हो जाएंगे थीम से अब प्लगइन से। अच्छा, रेंडर ब्लॉकिंग जो है ना, इसके ऊपर ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं रिसोर्सेज आर ब्लॉकिंग द फर्स्ट पेज ऑफ योर पेज, कि आपका जो पेज लोड होता है ना फर्स्ट उस पे रिक्वेस्ट पे, तो कुछ रिसोर्सेज हैं वो उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं। वो क्यों ब्लॉक कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी पहले हमारी रिक्वेस्ट होगी फिर ये लोड होगी, ठीक है। जैसे इमेजेस के हैं, कंसीडर डिलीवरिंग क्रिटिकल जावास्क्रिप्ट सीएसएस inline and deferring all non critical, वो deferring का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप जो स्टाइल के जो से टैग यूज कर रहे हैं इनमें आप डेफर करते हैं लेस इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को, बार-बार वो कह रहे हैं। या वो दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि इनलाइन सीएसएस यूज करें। सीएसएस आपने क्योंकि कोडिंग नहीं पढ़ी हुई, तो सीएसएस दो टाइप से होती है, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इनलाइन। तो ये कह रहे हैं कि इनलाइन यूज कर लें, एक्सटर्नल ना यूज करें, क्योंकि एक्सटर्नल को लोड होने में टाइम ज्यादा लगता है। तो इनलाइन एट द स्पॉट होता है, लेकिन इनलाइन इसलिए यूज नहीं की जाती, एक ही चीज आपको 10 पेजों में 10 दफा लिखनी पड़ जाएगी। एक्सटर्नल में ये होता है आप उसको बस कॉल करते हैं, वो वहां से लोड होती रहती है। तो बहरहाल ये देयर आर नंबर ऑफ वर्डप्रेस प्लगइन दैट कैन हेल्प यू इनलाइन क्रिटिकल एसेट्स और डेटा लेस इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। Beware that optimizing provided by these plugins may break features। हाँ, ये होता है बाद में आप जब इस तरह के plugins को यूज करते हैं तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि आपकी जो सी है ना कोडिंग के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है, या ये जरूरी नहीं है
सम टाइम बस होता है कि आपने प्लगइन यूज किया, उस प्लगइन ने ऑप्टिमाइज को किया, उससे आपके डिजाइन में कुछ फर्क आ गया, तो ये थोड़ा बहुत होता है उसके अंदर, बट जरूरी नहीं है कि ये हो लाजमी है। रिड्यूस अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट, कि आप जो जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं ना, इसको कम करते हैं। रिड्यूस अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट एंड डेफर लोडिंग स्क्रिप्ट्स अंटिल दे आर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज बाइट कंज्यूमर नेटवर्क एक्टिविटीज, कि आप लोडिंग जो है ना स्क्रिप्ट इनको डेफर करते हैं, वही बार-बार कह रहे हैं कि सीएसएस डेफर करते हैं आप, जो नॉन यूज्ड है या अनयूज्ड है, जिनका नहीं है इस्तेमाल होना, उन्हें या तो निकाल दें या फिर डेफर करें उसको वहां पे। नेक्स्ट इसके अंदर देखें प्रॉपर साइज इमेजेस, आपके इमेजेस का जो साइज है ना वो भी वो कह रहे हैं प्रॉपर नहीं है, तो उसको भी प्रॉपर साइज में नहीं करें। अच्छा, इसके अलावा अनयूज्ड सीएसएस है, ये जो मैं आपको बता रहा था सीएसएस सारी नहीं यूज हो रही होती, एक्सटर्नल पे रिलाय कर रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पे इनकी वो दिखा भी देता हूँ वेबसाइट, इसमें ये नेशनल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आती है जिसमें नहीं, ये किसी और ने की। क्यों ये बंदा डीसी साहब का कोई बहुत करीबी रिश्तेदार है, नहीं अच्छा बंदा है, मैं मिला हूँ जिससे अच्छी हाँ, इधर जो वेब डेवलपर हमने हायर किया था ना, ये उसमें इंटरव्यू पे टाइम हुआ है, तो मैं मिला था, अच्छा सीएसएस जो है ना, ये देखें सीएसएस की ये स्टाइल शीट है, ठीक है, ये स्टाइल शीट्स आती हैं, ये सारी देखें स्टाइल शीट, ये सीएसएस की फाइल्स कहती हैं, इनको सीएसएस कहते हैं। आपने वर्डप्रेस में कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपने 2-3 प्लगइन ऐड करने होंगे बस। यहाँ तक समझ आ रही है आपको? अगर तो कोडर आप होते, डेवलपर होते, फिर आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता, कि कोडिंग वाली साइड है। अब क्योंकि वर्डप्रेस ने जिंदगी आसान कर दी है, आप वहां से इंस्टॉल करें और यहाँ से वो सर क्वेश्चन लेट्स सपोज आप अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ पिक्चर्स आप आपकी वेबसाइट पे ज्यादा होंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो लोड होने में टाइम लगेगी। जो ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है सर उसमें तो कह लें ह्यूज नंबर ऑफ इमेजेस लोड हुई हुई होती है, तो उसमें वो इसकी जो स्पीड है उससे किस तरह टैकल करते हैं? उसके अंदर ये होता है कि वो सारी इमेजेस एट अ टाइम नहीं होती, वो मैं आपको बताऊंगा, उनकी इमेज एक्चुअल इमेज उस वक्त लोड होती है जब वो प्रोडक्ट पे क्लिक होता है, वरना वो आपको ना शॉर्ट इमेज नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये अभी कुछ टाइम तक तो ये नजर ही नहीं आती, बहुत आगे जाके ये नजर आती है, ये मतलब ये वाइट कलर जो नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि वेबसाइट इतने टाइम में तो नजर ही नहीं आती। ये क्या हो रही है, लेआउट शिफ्ट हो रही है, देखें यहाँ पर ये है, यहाँ पर आए तो ये बन जाती है, ये लेआउट शिफ्टिंग कहते हैं इसको, कि इनिशियल आपकी वेबसाइट कुछ और नजर आ रही होती है, थोड़ा थोड़ा लोड होती है, फिर टैग जाता होता है। ये कुछ चीजें समझ आ गई आपको? बेसिक तो समझ आ गई ना, स्पीड एनालिसिस क्या है। अब ये देखें, ये आपको बता रहे हैं, गूगल आपको बता रहा है कि आपकी जो टाइमिंग है, जिस टाइम पे ये टेस्ट किया गया है, कौन सी डिवाइस यूज की गई है। इमुलेटर कहते हैं, कोई आप ना वर्चुअल एनवायरनमेंट में कोई चीज रन करते हैं, इसको इमुलेशन कहते हैं बेसिकली। इमुलेटर कहते हैं ये मोटो जो से जी पावर, ये 4G मोबाइल है बेसिकली, उसका इमुलेटर है। जैसे एंड्रॉइड इमुलेटर नहीं इंस्टॉल कर लेते आप, वहां पे एंड्रॉइड की एप्लीकेशन रन करते हैं, इमुलेटर अक्सर गेम्स के इमुलेटर आपने यूज किए हो शायद। तो ये इमुलेटर मोटो, ये मोबाइल का नाम इन्होंने दिया हुआ है, इसके ऊपर किया, और ये इनकी लैब है जो जिसके ऊपर टेस्ट किया गया, मतलब लाइट हाउस कहते हैं इसको। स्लो नेटवर्क है इनका 4G, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना वेब ब्राउजर जो है, आपने इन्होंने कौन सा यूज किया है, और सिंगल पेज लोड किया, यही मैं आपको बता रहा था, ये एक पेज की स्पीड है। ये क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रही है आपको? आप यहाँ पे जो है ना ये चीजें जो सी हैं, चलो वो दूसरे में मैं आपको बाद में अच्छा, अब मैं डॉक्टर साहब की किसी और पेज पर टेस्ट कर लेता हूँ।
कॉन्टैक्ट अस कर लेते हैं। ठीक है, इसका पेज अभी देखें, मैट्रिक्स देखें, मैं यहाँ पर इसका ले आता हूँ। ठीक है, अब डेस्कटॉप पे भी ये ले लें, क्योंकि अभी आप देखिएगा पेज जब चेंज होगा तो फिर उसके बाद स्पीड कैसे। अच्छा, पेज मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। अब पेज चेंज किया, कॉन्टैक्ट के ऊपर देखते हैं कि क्या स्पीड टेस्ट होता है। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बताओ कि इंटरव्यू में हो या फिर पूछ ले तो आप बता सकें उसको ये क्या है। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब है कि जब आपका पहला कोई भी एलिमेंट वहां पर आकर लोड होगा, इसको कहते हैं फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो आपकी इमेज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। इसके बाद लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, सबसे बड़ा कंटेंट जो इमेजेस हो सकती है, वीडियो हो सकती है, वो जब लोड होते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है, लार्जेस्ट जो आपके उस पेज पे कंटेंट है। इसके बाद जो उनसे टोटल ब्लॉकिंग टाइम, जो रिसोर्सेज जो उनसे ना लोडिंग में ब्लॉक कर रहे होते हैं, वो कितना ब्लॉकिंग करते हैं, ये टाइम। इसके अलावा कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट क्या होते हैं कि जैसे आपने देखा था इनिशियल डॉक्टर साहब की एक थी, फिर वो लोड होते होते चेंज हो रही थी, तो इसको कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट कहते हैं कि कितने टाइम में वो शिफ्ट हो जाती है कंप्लीट। तो ये एक काम है हमारा। ठीक है, स्पीड इंडेक्स ये आपके सारे पैरामीटर मिला के आपकी स्पीड इंडेक्स बता देंगे। जो नॉर्मली जो सी है ना लार्जेस्ट के करीब की होती है, क्योंकि लार्जेस्ट जब तक लोड नहीं होगा तो आपका परफेक्ट कांटेक्ट नहीं आ सकता। तो ये इनकी जो सी है डेस्कटॉप पे 67 है, उसमें कितनी थी डेस्कटॉप पे? चलो मैं देख लेता हूं, मैंने इसलिए इमेज ली 56 थी। यहाँ पे अब आप देख लें 67 है, तो हर पेज की डिफरेंट होगी स्पीड। तो इसको इंप्रूव करने की बड़ी सख्त जरूरत है, इस वेबसाइट को तो बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये समझ आ रही है स्पीड का? अगर कोई कहता है स्पीड टेस्ट कर दें, इंप्रूवमेंट का अभी तो ज़बानी बताया, अभी करके दिखाऊंगा फिर आपको एक खुद पता लगेगा। अच्छा, जीटी मैट्रिक्स पे इनका टेस्ट कर लेते हैं। अकाउंट अगर आप बना लें तो अच्छा है, आपको उसमें सेविंग रिजल्ट सेव करने की ऑप्शन मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, अच्छा ये मैं लिखता हूँ और यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। ये सेकंड जो मैंने टूल बताया इससे करना, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि डिफरेंट टूल्स पे ना कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल रही होती हैं, वो भी आप देखिएगा इसमें क्या क्या अच्छी ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं। ये जो लाइट हाउस है ना, लाइट हाउस ये गूगल की है लैब है बेसिकली। ये देखिए ये इसकी आ गई है। अब यहाँ पे देखें कितनी आ रही है स्पीड, यहाँ पे जो
स्पीड एलिमेंट आ रही है डेस्कटॉप पे, ये इन्होंने किया है, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर 69% आ रही है, वहां पर 57 आ रही थी, ठीक है। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट 0.02 कह रहे हैं, जबकि कितनी थी यहाँ पे, मैं दोबारा कर लेता हूँ। ये रन कर लेते हैं टेस्ट के लिए, आ जाएंगे रिजल्ट्स वगैरह। ये नीचे आपको कुछ बता रहे हैं, रिस्पांस टाइम क्या बेहतर कर लें, पेलोड बेसिकली ये होते हैं जैसे इमेजेस वगैरह लोड हो रही हैं, पेलोड्स कहते हैं कि वो लोड होते हुए टाइम नहीं, ठीक है। सर्वर का जो टाइम है, और बाकी ये इन्होंने बताया पेज का साइज बहुत हैवी है, 13 MB का साइज है, 13 MB आपको पता है स्लो नेटवर्क के ऊपर लोड ही नहीं होना, और 92 रिक्वेस्ट की जाती है। ये वो रिक्वेस्ट है जो मैं आपको उस पे दूसरा करके दिखा भी रहा था, 92 रिक्वेस्ट है। 92 रिक्वेस्ट का क्या मतलब है कि कितनी फाइलें उसको लोड करनी पड़ती हैं वहां से, और या कनेक्शंस के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। ये जितनी ज्यादा होंगी, वैसे तो कोई इसका नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको ये कह रहे हैं कि आपका सर्वर रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा है, आप ये वाला कैशिंग प्लगइन यूज करें WP रॉकेट। अब इन्होंने लेकिन अलग रिकमेंडेशन दी है कि WP रॉकेट यूज कर लें प्लगइन। दूसरे नंबर पे ये कह रहे हैं वर्डप्रेस है, इसको WP ऑप्टिमाइजेशन टिप्स जो हैं वो इन्होंने कुछ आपको दी होंगी। पेज जनरेशन जो है ये स्लो है आपकी। CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कहते हैं CDN। ये क्या होता है कि अगर आप ना यहाँ से अगर कोई कहेंगे फोटोकॉपी करानी है, एक मशीन यहाँ पड़ी हुई है, आप यहाँ से कितना टाइम लेंगे उसको करने में? इमीडिएटली एक मशीन नीचे पड़ी हुई है, उसमें एक वो गेट पे पड़ी हुई है, तो कितना टाइम लगेगा गेट पे? आपकी वेबसाइट अगर गेट पे पड़ी हुई है ना, आप यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट को टाइम लगेगा। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट की जो कॉपी है वो मुख्तलिफ सर्वर्स पे रखी जाती हैं। एशिया में रखी जाएगी, US में रखी जाएगी, आपकी यूरोप में रखी जाएगी, बाकी और एक दो कंट्रीज में रखी जाएगी। अब क्या होगा, मैं अगर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूं तो एशिया के सर्वर से मेरा होगा, एशिया से मुझे आ जाएगी, क्योंकि वहां से जल्दी आती है रिक्वेस्ट। तो इसको कहते हैं CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये वैसे पेड होता है, ये फ्री में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिसोर्सेज यूज होते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। याद कर लिया आप लोगों का? परफॉर्मेंस यहाँ पे देखें, ये सारे वही आती हैं, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, वही जो मैं आपको बता रहा था। ये है इसका टाइम टू इंटरेक्ट, कि यूजर जब उसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है, क्लिक कहीं करेगा तो क्लिक हो रहा होगा, ये यूजर इंटरेक्शन टाइम है। स्पीड इंडेक्स जो सा उन्होंने बताई है, टोटल ब्लॉकिंग टाइम है, जो कि डिफरेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। ये डेस्कटॉप की आ रही है, ये आपने जो देखे थे ये मोबाइल के देखे थे, ये डेस्कटॉप के रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे आप देखें, इस पे पेज स्पीड इंडेक्स 5.8 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर 3.2 आ रहा है। इनका चेकिंग का जो मेथड है वो डिफरेंट है गूगल के मेथड से, इसलिए ये फर्क आया हुआ है। कैसे फर्क है, यहाँ पे आप आए, ये इन्होंने बताया हुआ है कि हमने जो है ना कौन सी डिवाइस यूज की है या कौन से सर्वर पे टेस्ट किया है, ये आपको बता रही है इन्होंने। मैं दोबारा एक दफा आपको, बाकी ये वही चीजें हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपकी दोबारा करते हैं। अच्छा, ये आप देख लें, अब इसके एनालिसिस ऑप्शन देख लें क्या क्या है। यहाँ देखें, इसमें और गूगल में फर्क अब देख लें क्या है। यहाँ पर आप सर्वर चेंज कर सकते हैं, आप कहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान देखूँ तो नियरेस्ट है। अब ये इनका सर्वर की बात हो रही है कि इनके सर्वर ने रिक्वेस्ट कहाँ से भेजनी है आपके वेबसाइट को।
तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छा इंडिया मेरे तो इंडिया ही बनता है फिर। यहाँ पे तो ये हो रहा है। अच्छा ये फ्री के अंदर मैं यही बस कर सकता हूँ, मैं नीचे नहीं जा सकता। ये फ्री है क्योंकि तो ये मैं इंडिया में आ सकता। गूगल क्रोम पे करना है, कौन सी डिवाइस पे करना है, ये भी ऑप्शन आ जाएगी कि आप जो जिस पे टेस्ट हो रहा है मतलब कौन सी डिवाइस टेस्ट पे टेस्ट लेना चाहते हैं। तो आप देख लें, आप गूगल क्रोम डेस्कटॉप पे आप कहते नहीं ये जो सी ऑप्शन है ना ये भी पेड में आएंगी, अभी आप फ्री में सिर्फ यही कर सकते हैं। अच्छा बैंडविड्थ वगैरह कौन सी सेट करना चाहते हैं, ये आप लोगों को ऑप्शन आ सकती है कि आप 3G पे टेस्ट करना चाहते हैं, 4G पे, HTTP पे। अनथ्रॉटल का मतलब है कि कनेक्शन की स्पीड का कोई इशू नहीं होगा, मतलब सही स्पीड आएगी आपकी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें स्लो नेटवर्क पे चेक करना चाहिए, स्लो पे कर लें, 4G LTE या ब्रॉडबैंड पे करना चाहिए, ब्रॉडबैंड पे करना। और इसका मतलब होता है अनथ्रॉटल, कोई कनेक्शन की लिमिट नहीं। बाकी ये ऑन ऑफ नहीं होगी, ये फ्री के अंदर। मैं अब यहाँ से एनालिसिस करके देख लेते हैं, ये एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें ये फायदा है कि आप यहाँ से सर्वर रिक्वेस्ट जहाँ से करना चाह रहे हैं वो चेंज भी हो सकती है, डिवाइसेस भी चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि कितना टाइम यूज करता है। ये टाइम ड्यूरेशन लार्जेस्ट कंटेंट यूज है, और बाकी जो या यहाँ से हिस्ट्री में देखें। 5 सेकंड तक तो वेबसाइट लोड ही नहीं होती, 5 सेकंड के बाद लोड करना स्टार्ट होती है, तकरीबन 6 सेकंड में, और फिर जाके ये होना शुरू होती है। तो काफी टाइम लग जाता है इसको डिस्प्ले पे आते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आप समझ आ रहा है? मैंने इसकी वो स्क्रीनशॉट लेके रखी हुई है, मैं बाकी भी ये रख लेता हूँ। इसकी वजह ये है कि आज इस पे मैं वर्किंग आपके सामने करेंगे, फिर इसको कल टेस्ट करके देखेंगे दोबारा कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। ये मैं सेव कर लेता हूँ रिजल्ट्स वगैरह। और उस पे हैं एलिमेंटर पे हैं, लेकिन मैं फिर भी इसके थीम में एक दफा देख लेता हूँ। एक्स्ट्रा थीम मैं ना सारे डिलीट कर दूंगा, सिर्फ 2 या 1 रहने दूंगा अगर एक्स्ट्रा होने में है। अभी देख लें एक्स्ट्रा कोई थीम नहीं है, सिर्फ एक थीम इंस्टॉल है, ये जो एक्स्ट्रा है बस, और कोई थीम है ही नहीं है। चलें यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्या करने की जरूरत है, थीम देख लीजिए, मैं प्लगइन देख लूंगा कोई एक्स्ट्रा प्लगइन ऐड हुआ हो जो इनएक्टिव हो। अभी देखें 10 प्लगइन है जो इनएक्टिव है। माइग्रेशन फॉर्म है, ठीक है, लाइट स्पीड कैशे ये इनएक्टिव है। तो आप ये क्या करेंगे, इसको जो है ना जो आपको लग रहा है आपने नहीं यूज करने वो आपने डिलीट कर दें, यहाँ से सिंपली ये जाइए डिलीट कर दें। इनएक्टिव पे आ जाए, इनएक्टिव पे आके यहाँ पे कर लें, सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, और अगर सबको करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें, बल्क एक्शन में जाके डिलीट कर दें, ठीक है, एक्टिवेट भी कर सकते हैं सबको इकट्ठे। तो यहाँ से आप इसके प्लगइन्स को कर सकते हैं, जो कि इसमें ऐसा प्लगइन कोई भी नहीं है जो कि स्लो कर रहा होगा, ये नॉर्मल यूज होते हैं सारे प्लगइन हैं। मैं ये डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा और कोई नहीं। चलिए 2 चीजें होगी। अब यहाँ तक तो हो गया, मैंने चेक कर लिया कि मेरी वेबसाइट के अंदर क्या है, एक्स्ट्रा थीम नहीं है, एक आधा जरूर छोड़ दीजिएगा। सेकंड होता है आपका मेन थीम
कर जाता है तो आपको इमीडिएटली किसी सेकंड थीम पे जाना पड़ता है, तो एक आधा छोड़ दे, बाकी एक्स्ट्रा रिमूव कर दे। इसी तरह प्लगइन्स हैं, वो प्लगइन्स भी जो आपको लग रहे हैं एक्स्ट्रा वो भी आप रिमूव करते हैं। अब आते हैं एक्चुअल जो काम आपने करने हैं। अब उन कामों में जो नंबर 1 है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है जेट पैक इंस्टॉल करना है। मैंने वैसे काफी साइट्स पे किया पर जेट पैक सबसे बेहतर आपको ये मैं बताऊंगा इसके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, ये देखिए जेट पैक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और वर्डप्रेस की तरफ से आपको दिया जाता है। ये जो अभी मैंने साइट की सारी इंप्रूवमेंट की थी ये रात इसी प्लगइन पे की हुई है। मैं आपको दो तीन और भी बता दूंगा, समथिंग नहीं इंस्टॉल हो रहे थे या इश्यूज आ जाते हैं। स्टेप 1 ये है कि ये आपकी सिक्योरिटी को इंप्रूव कर देगा, स्पीड को इंप्रूव कर देगा। अच्छा, इसका दूसरा प्लगइन है जो बूस्ट के लिए, ये एक्चुअल है, ये रात जो मैंने यूज किया था तो ये बहुत जबरदस्त है, इसको यूज कर लें आप। इसके अलावा जो है सीआरएम है, लीड ईमेल मार्केटिंग वगैरह, ये मतलब एडवांस इसमें है, अगर आप करना चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं। मैं 12 लगी इसमें से पहले 2 इंस्टॉल करता हूं। पहले नंबर पे ये कर लेते हैं इंस्टॉल। सिक्योरिटी वाला ना, अगर आपकी वो है, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं ना तो फिर ये लाजमी करें। ई कॉमर्स स्टोर पे क्या होते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक्स होते हैं, लोग क्या करते हैं गैस पासवर्ड्स करते रहते हैं बॉट्स के थ्रू, तो वहां पर ये लाजमी प्लगइन ऐड करें। ये क्या करेगा कि ये ऑटोमेटिकली जो भी आपकी वेबसाइट है वो कोई इस तरह की एक्टिविटी किसी आईपी से हो रही होगी तो उसको खुद ब खुद ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे इसको ये 2 इंस्टॉल कर लें, इसके बाद इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के लिए आपको ना इसको इनकी वेबसाइट पे जाकर लॉगिन भी करना पड़ सकता है और ये आपको कहेंगे कि आप लॉगिन कर लें। अब आप बताएं कि आपका कौन सा प्लान है। ये फ्री प्लान है, स्टार्ट टू फ्री पे क्लिक कर लें। अच्छा, डेफर ये कर दें, ये कर दें और लेजी इमेज लोडिंग ये कर दें और इमेज गाइड जो है ना ये भी ऑन कर लें, ये सारे ऑन कर दें। अब ये जो है ना ऑप्टिमाइजिंग सीएसएस लोडिंग, ये वो है वो जो क्या रहते हैं उसको मिनिमाइज करें या डेफर करें, ये खुद कर देगा। ये टाइम ले लेगा, ये कम से कम 5 10 15 20 मिनट से लेके आधा घंटे तक भी ले सकता है। ये क्लासेस से आप मसला भी आपका लगा लो अगर कोई इशू, मैंने तो आपको पूछा ही नहीं। अब ये देखें आपने कुछ नहीं करना, लेकिन पता तो हो ना आपको, मैंने तो आपको बताया उसमें क्या कर डेफर कर दें नॉन एसेंशियल जावास्क्रिप्ट को, आप उसको डेफर कर दें यहां से यूज करके। तीसरे नंबर पे उसने क्या लेजी इमेज लोडिंग कर दें, वो जो है क्या कहते हैं लेजी इमेज लोडिंग प्लगइन यूज कर रहे हैं तो ये काम यही कर देगा। अब हर काम के लिए नया प्लगइन नहीं यूज करना, एक ही प्लगइन उसमें यूज हो सकता है और ये काफी इफेक्टिव प्लगइन है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसको यूज करें, इसके बाद इसके रिजल्ट्स आप कुछ टाइम वेट करें, कम से कम इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो फिर आपकी पेज की जो स्पीड है ना वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। अभी इनका स्कोर देख लें 36 है मोबाइल पे, इनके मुताबिक डी कैटेगरी में है। ये डॉक्टर साहब की वेबसाइट डी कैटेगरी आप देखें ये है, बी कैटेगरी 75 से ऊपर होगा अगर, और सी कैटेगरी अगर 50 से ऊपर हो, 75 से नीचे हो, तो ये मतलब लोवेस्ट में ही आती है। इससे नीचे तो ई और एफ में जाएगी। आपने इसको बंद नहीं करना है, इसको लोड होते देना है, ये कंप्लीट होने दें इसको। ये कंप्लीट खुद ही आपकी सीएसएस के जो इश्यूज होंगे, जो उसको मिनिमाइज करना है या उसको डेफर करना है, कुछ भी करना है ये खुद कर देगा, लेकिन इसको लोड होने देना पूरी तरह। अगर आपको कुछ और करना है तो आप नया एक ओपन कर लें टैब, इसको टैब को नहीं क्लोज करना, क्लोज कर देंगे ये क्लोज हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे आ जाते हैं, ये जेट पैक का मैं करता हूँ।
वो कह देंगे एक्टिवेट हमने कर दी है। मैं इनकी अच्छा ये जो सी है ना, मैं अब आपको साथ साथ ही सिक्योरिटी का भी बता देता हूँ। मैंने ये अभी किया बूस्ट वाला, सिर्फ एक किया है। आप ये जो है ना किस्मत एंटी स्पैम, ये बेसिकली क्या होते हैं, कमेंट्स जो उनसे होती है ना, यस कमेंट्स आप लोगों ने क्योंकि सिक्योरिटी की बड़ी भी होता कैसे है, आपकी वेबसाइट पे अटैक हो सकता है कमेंट के थ्रू भी। कमेंट के थ्रू कैसे अटैक्स होते हैं, कमेंट के थ्रू ऐसे अटैक्स होते हैं कि ये स्पेशल कमांड्स होती हैं जो अटैकर्स होते हैं इनको पता होती हैं। ये क्या करते हैं, वो कमांड लिखती हैं, वो कमांड आपके सर्वर को लगता है कि कोई सर्वर रिक्वेस्ट आई है, तो कमेंट आपने ई कॉमर्स में कमेंट्स कभी भी ऑन नहीं रखते हैं, ये मैं आपको बता दूं। कमेंट्स ब्लॉग्स में, ई कॉमर्स साइट्स के अंदर, वर्डप्रेस में कहीं पे भी कमेंट नहीं लेने हैं आपने। कमेंट लेंगे अटैक हो जाएगा आपको। तो इसमें ये वाला जो प्लगइन होता है ये इसलिए यूज किया जाता है कि ये स्पैम कमेंट्स को ब्लॉक करेगा, खुद ही ब्लॉक कर देगा। तो ये यूज कर ले, या ये प्रोटेक्ट वाला यूज कर ले, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री वाला यूज कर। ये क्या करेगा, ये आपकी जो वेबसाइट है ना इसको स्कैन करता रहेगा खुद ही, और इस पे होने वाले अटैक्स को रुकेगा भी खुद ही। बाकी ये फायरवॉल वगैरह ऑन ना कीजिएगा, ये अगर आप लोगों को रूल्स आते हैं बनाने के लिए ऑन कीजिएगा। फायरवॉल ऐसे होते हैं कि आपको पता है मेरी वेब आईपी से अटैक होता है, तो आप मेरी आईपी लिख देंगे ब्लॉक में, फिर मेरी आईपी एक्सेस नहीं कर सकेगी आपकी वेबसाइट को। तो ये ब्लॉक से उसी वक्त कीजिएगा। अच्छा इसके अलावा इसमें कौन सा आपको यूज करना चाहिए, प्रोटेक्ट का वाला कर दिया, ये ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा ये सर्च वाला ऑन कर लें। सर्च वाला इनका बहुत आपको ना अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इसमें भी स्टार्ट फॉर फ्री कर लें, सारे फ्री हैं, इनमें पेड भी हैं फ्री भी हैं। आप कुछ लिमिट तक फ्री यूज कर सकते हैं, जो कि एक छोटी साइट के लिए बहुत होगा। आप बड़ी साइट से फिर नहीं आप यूज कर सकते। अब ये देखें, ये मुझे कह रहे हैं लॉगिन करें, तो मेरा अकाउंट है, आप लोग बना लीजिएगा अकाउंट अपना, तो अपना अकाउंट बना के इसको लॉगिन करें। ठीक है, मेरा फ्री परचेज है, आपने देख लिया, फ्री परचेज रखना है और कंप्लीट चेकआउट करना है यहाँ से। एक अकाउंट के साथ आप मल्टीपल साइट्स लगा सकते हैं। मैं ये भी दूसरी एक साइट पे जिस पे यूज कर रहे हैं, ये सारा मैं वहां पे दिखा दूंगा आपको। अब देखिए मैं मेरे पास कितने एक्टिव हो गए हैं, प्रोटेक्ट वाला एक्टिव हो गया है, ये स्पैम वाला एक्टिव करना चाहिए लेकिन इस पे नहीं मैंने किया। बूस्ट वाला एक्टिव है, मेन तो ये है बूस्ट वाला, और ये सर्च वाला, ये दो मेन है, और ये प्रोटेक्ट, ये तीन मेन है इसके। बाकी आप करना चाहिए बैकअप, फ्री में नहीं ये करेंगे, बैकअप के लिए आपको पे करना पड़ेगा। आज ये वीडियो प्रेस किस लिए सर? जी वीडियो प्रेस हाई ये क्वालिटी। आपकी वीडियोस वगैरह को यूज करने के लिए, अगर आप यूज करना चाहें तो ट्राई कीजिएगा। वीवो के साइज है साथ आप क्वालिटी जी क्वालिटी की क्वालिटी सर, बाकी आप इनसे ना सर कोई ये एक्स्ट्रा टूल्स आपसे यूज करने हैं तो ये बेसिक टूल जो साइट को होंगे ये आपके हो जाएंगे। मैं आपको प्रोटेक्ट वाला एक दफा दिखा देता हूं। देखिए अभी भी ये हो रहा है, इसको नहीं क्लोज करना, ये करना है इसको। अब ये देखें, ये अब आपको क्या क्या बता रहे हैं, ये थ्रेड देख लें। ये कह रहे हैं कि मैंने आपकी पूरी साइट एनालिसिस की, 3 थ्रेड्स हैं आपकी वेबसाइट के अंदर।
पहली वेबसाइट है WP Reset Pro के अंदर, इसकी डेटाबेस के अंदर कोई ना वो लग जाती है, अटैक हो सकता है। ये WP Rocket एक प्लगइन यूज हुआ है, ये कह रहे हैं इसकी प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है और कोई भी इसको जो है ना रिमोटली एक्सेस कर सकता है। एक ये इसमें इश्यूज है। इसको एक्सेस करना है तो आप इस वर्जन पे चलेंगे 5.99 पे चलेंगे। अच्छा, जो दूसरा भी इसी में है, ये भी डेटाबेस में लॉगिन के लिए कह रहे हैं। एलिमेंटर प्रो में आपको पता है अभी रिसेंट एक आई है वो प्रॉब्लम, और वो यही है कि इसके ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो बहरहाल ये वो कह रहे हैं इसको प्रो को अब अपडेट करते हैं। वैसे ये अपडेटेड ही है 11.7 पे ही है, ये भी रिसेंट आई है, कल आई है अभी। तो ये तीन उन्होंने बताई। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको रिमूव कर देंगे, अगर वो आपके लिए जरूरी है तो आप फिर चलाते नहीं, अल्लाह तो होता। लेकिन ये होता है बड़ा कोई एक्सपर्ट अगर है तो वो उसे पता लगा कि आप ये यूज कर रहे हैं तो फिर वो अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा रेयर होता है, वो इतने फारिग होके एक बिल्कुल एम्प्टी साइड पे अटैक करते हैं जिसकी कोई ग्रोथ ही नहीं है अभी। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी साइट्स के अंदर बहुत कुछ नहीं है। मैं ये डैशबोर्ड पे आ रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। समझो अटैक करेगा। ये बेसिकली अगर कोई रिमोट सर्वर से, आपकी कोई सर्वर सिक्योरिटी वगैरह नहीं पड़ी हुई, रिमोट सर्वर से अटैक्स होते हैं और स्पेशल टूल यूज किए जाते हैं। वो क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट पे लॉगिन्स करेंगे मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में। जैसे यूजर नेम उन्हें पता है एडमिन होगा, अब पासवर्ड वो चेंज करते जाएंगे। तो इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। तो ब्रूट फोर्स अटैक को अगर आपने ब्लॉक करना है तो ये प्रोटेक्शन ऑन कर लें। अगर कोई लॉगिन की अटेम्प्ट्स कर रहा है तो मैं अभी दूसरी वेबसाइट आपको दिखाऊंगा, उसमें आप देखिएगा सही। तो ये डाउन टाइम मॉनिटरिंग क्या होती है? डाउन टाइम मॉनिटरिंग ये होती है कि आप अपनी जो है ना, अगर आपका सर्वर डाउन जाएगा ना, आपकी वेबसाइट इनएक्सेसिबल रहेगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट इनएक्सेसिबल हो गई है। ये डाउन टाइम मॉनिटरिंग अगर आप करना चाहें तो इसके ऊपर परफॉर्मेंस ग्रोथ का जो है ना, इमेज एक्सीलरेटर, ठीक है, ये मैं ऑन कर देता हूं। ये क्या करेगा, मेरी इमेजेस को खुद ही ऑप्टिमाइज कर देगा साइजेस के लिए। अच्छा, वीडियो प्लस जो है ना, ये अभी नहीं, हम क्योंकि वीडियो यहाँ यूज भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक सोशल वाला आ रहा था जी, एक सोशल वाला इसमें आ रहा ये था। सोशल अकाउंट्स के साथ इंटीग्रेट होगा। उन्होंने सोशल वगैरह बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट किए, वो नहीं करना। नहीं, आप कर लें, मैंने नहीं किया उसमें। आप कर लें, अगर किसी का है सोशल वगैरह तो फिर वो करें। मतलब वो ये होता है कि सोशल पे आप शेयरिंग वगैरह करेंगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, वो उसने कर दिया है। अभी भी ये 12 हो रहा है, इसको मैं होने देता हूँ। इसके अलावा भी एक आधा प्लगइन और भी यूज कर लें, जो कि रेकमेंडेड जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, वो WP Rocket है। एसईओ के लिए क्या है, स्पीड अगर आपने बेहतर करनी है ना, आपने WP Rocket, ये प्लगइन डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होगा, शायद आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये भी फ्री में अवेलेबल है आपको। ठीक है, ये आपका, इसके अंदर एक टर्म यूज होती है कैशे, ये मैं भी बताता हूँ आपको। इन्होंने मेरा ख्याल है फ्री स्पोर्ट खत्म कर दिया, पहले इनका था फ्री वर्जन, अब इन्होंने शेयर्स किए वो खत्म की हुई है इसको। अगर ये ना भी हो तो आप और भी यूज कर सकते हैं। चलिए, ये फ्री में नहीं अवेलेबल, मैं यूज करता हूँ एक प्लगइन है, इंस्टॉल है, वो मैं यहीं से आपको लाइट कैशे जो है ना, WP Rocket Load CSS
तो जो प्री लोडेड है ये जो आप बता रहे हैं WWD रॉकेट लोड CSS प्री लोड है इस काम से चलो जल्दी करो। प्लगइन में आ जाए आप यहाँ पे WP रॉकेट लिखे हैं, मेरा नहीं ख्याल ये बिल्कुल नीचे से भी ये आता है अच्छा नीचे इंस्टॉलेशन देख लिया करें एक दफा, उसकी रैंकिंग वगैरह देख लिया करें, WP रॉकेट नहीं है। अच्छा मैं इसके अलावा आपको बताता हूँ कैश कैश ये आप गूगल पे सर्च करें, ये फ्री में आपको मिल जाएगा और इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन भी देख लेंगे। 4 मिलियन से ज़्यादा इसकी इंस्टॉलेशन है और यहाँ पे आप देखें एक्टिव इंस्टॉलेशन और इसके बाकी रिव्यू वगैरह देखें। एक्टिव इंस्टॉल करने से पहले थोड़ा सा उस प्लगइन को देख लिया करें, उसकी कितनी इंस्टॉलेशन रेटिंग वगैरह की आ रही होती है। अब ये देखें ये प्लगइन बेसिकली पेज स्पीड के लिए, परफॉर्मेंस के लिए और बहुत से सर्वर जब आप उनके ऊपर अपना इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं तो वो सर्वर ये वाला प्लगइन खुद ही इंस्टॉल कर देते हैं और एक्टिवेट भी कर देते हैं। तो लाइट स्पीड कैशे जो है ना ये भी यूज किया जाता है और भी बहुत से हैं। मैं इसको एक्टिवेट करता हूं, आपको दिखाता हूं। आप कैशे में एक वर्ड आपको समझा देता हूं। क्या ये होगा कि आप लोगों को ना ये इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होगी। रिव्यू पे रॉकेट जॉनसन इसकी फ्री है, ये पेड नहीं मिलेगा। हां अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको क्रैक साइट्स बता दूंगा जहां से आपको क्रैक वर्जन मिल जाएंगे। ये रिव्यू पे रॉकेट के भी और बाकी भी मिल जाते हैं। तो ये लाइट स्पीड कैशे जॉनसन ना स्पेलिंग देख लीजिए। इसमें मैं सिर्फ एक चीज आपको समझा देता हूं, कैशे क्या होती है। कैशे बेसिकली ये होती है कि आप जब वेब ब्राउज़र जब आपकी वेबसाइट जैसे एनएसयू की वेबसाइट कौन सी है यहाँ पर लोड होती है हमारे कंप्यूटर के ऊपर, तो वो क्या करेगी, कुछ हमारे जो रिसोर्सेज होंगे जैसे इमेजेस होंगी वो हमारे वेब ब्राउज़र में सेव कर देगी, वेब ब्राउज़र में कैशे कर देगी। क्या होगी, कैशे मेमोरी एक होती है उसमें स्टोर कर देगी। अब अगर मैंने आज विजिट किया फर्स्ट टाइम एनएसयू, मैंने सुबह आके फिर विजिट करता हूं, अब ये नहीं होगा सारे रिसोर्सेज वहां से दोबारा ट्रैवल होंगे, वो मेरे वेब ब्राउज़र से निकल के मुझे नजर आएंगे। ठीक है, अब बार-बार ऐसे ही होगा, कुछ टाइम के बाद गूगल खुद ही उसको रीसेट करेगा। कैशे क्या होती है, कैशे आपके कंप्यूटर पे एक स्टोरेज क्रिएट कर देती है उस वेबसाइट की जिसके अंदर उसके बेसिक इमेजेस या फाइल्स वगैरह रख देते हैं कि बार-बार सर्वर से रिक्वेस्ट ना करनी पड़े इसको, तो वो आपके वेब ब्राउज़र पे वो कैशे एक मेमोरी क्रिएट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कैशे जनरेट करते हैं आपके वेबसाइट के लिए ताकि आपका लोडिंग टाइम कम हो सके। एक दफा तो लोड होगा ही होगा लेकिन दोबारा लोड होते वक्त फिर इतना टाइम ये प्लगइन अगर नहीं होगा तो ये कैशे नहीं होगी वेबसाइट में। नहीं, फिर इफेक्टिवली नहीं होगी। कुछ ना कुछ तो वो कैशे करेगा वेब ब्राउज़र को, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं करेगा। तो ये लाइट कैशे जो है ना, लाइट स्पीड कैशे, ये मैं आपको इसको यूज करना सिखा देता हूं।
करते हैं सबसे पहले इसके ये जो प्रीवियस जो सेटिंग्स हैं वही हैं नॉर्मली जनरल में आ जाए इस चीज अपग्रेड ऑटोमेटिक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते आप ऑन कर दें जब भी नई अपडेट आएगी वो उसको खुद ही ऑन कर देगा मतलब अपग्रेड कर देगा डोमेन की जो है ना ये लैपटॉप करते हैं गैस मोड जो है ना ये भी ऑफ कर देते हैं गैस मोड कर देते हैं इसमें सेव कर देते हैं सिवा कैशे भी आ जाते हैं नेबर कैशे ऑन है ये तकरीबन सारी कैशे जो हैं इन्होंने ऑन की हुई है कैशे फॉर मोबाइल ये भी ऑन कर लें इसके बाद जो है इसकी बाकी ये चीजें नहीं आपने करनी पर सिर्फ ये पर्च एक मैं बता देता हूँ वो चीजें देख लें पर्च ऑल ऑन वन अपग्रेड पर्च का मतलब ये होता है कि जब आप ना वो करेंगे ना अपग्रेड करेंगे तो तमाम कैशे को ये खुद ब खुद वो करेगा रीसेट करेगा एक तरह से पर्च आप समझे रीसेट करेगा इसको पर्च कमांड देगा तो वो क्या करेगी तमाम आपके जो है ना पेजेस को वो रीसेट करेगी ब्राउज़र कैशे ऑन कर लें और सेव चेंजेस कर लें इसके अलावा एडवांस में